हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज टेम्परेचर? ठीक है, वी नो दैट द मेजरमेंट ऑफ वेट, मास, लेंथ, कैपेसिटी एंड टाइम। अनदर इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन लाइफ इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को बच्चों हिंदी में तापमान कहते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज टू डिनोट द लेवल ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट स्टूडेंट्स, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें कैसे पता चलता है? उसकी हॉटनेस से या फिर वो उस ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर? राइट, सो टेम्परेचर स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का भी कोई टेम्परेचर होता है, वेदर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी वी एक्सपीरियंस सम हॉटनेस एंड कोल्डनेस, राइट। एंड वैसे ही स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट में, वेदर में हम देख सकते हैं किसी दिन ज्यादा वार्म होता है, इन्वायरमेंट किसी दिन ज्यादा कोल्ड होता है, राइट। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर दी हुई है। टू मेजर वेट, कैपेसिटी, लेंथ एंड टाइम वी यूज द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट्स। मेनली टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड। पहला होता है बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद होता है बच्चों डिग्री सेल्सियस। ओके, इन वन सिस्टम द डिग्री ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री ऑफ टेम्परेचर बच्चों क्या कहलाती है? डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाती है। एंड इन अदर सिस्टम इट इज नोन एज डिग्री सेल्सियस। और अदर सिस्टम में से क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये थर्मामीटर तो बच्चों सबने देखा होगा, राइट। सो थर्मामीटर हम सभी के घरों में होता है, डॉक्टर्स के पास होता है। जब भी आपको फीवर आता है, वी यूज द थर्मामीटर टू चेक आवर body temperature, right? So students, the instrument used to measure the temperature is known as thermometer. Each thermometer has either a scale in degree Fahrenheit, या तो Fahrenheit में होता है इसका scale, या फिर a scale in degree Celsius. Okay, Fahrenheit thermometer was invented by German scientist G.D. Fahrenheit. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। Who invented Fahrenheit thermometer? G.D. Fahrenheit. The Celsius thermometer was invented by Swedish scientist A. Celsius. Okay. The structure and the working of both types of thermometers is the same. A thermometer is made up of transparent glass. जो thermometer है बच्चों, वो transparent glass tube का बना होता है. The walls of the glass tube are very thick. Enclosed a very thin tube at a center. At the bottom of the glass tube, a glass bulb full of mercury is placed. ठीक है, bottom में बच्चों ये जो glass bulb होता है, ये mercury से filled जो होता है, उससे placed होता है। ठीक है, so Fahrenheit thermometer is marked from 0 to 212 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको, 0 से 212 डिग्री तक ये मार्क्ड होता है। सेल्सियस थर्मोमीटर इज मार्क्ड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, the glass tube above the mercury bulb is graduated. Each big mark stands for degree. When the bulb is in the contact with the hot body, जब वो बल्ब होता है बच्चों, कॉन्टैक्ट में होता है हॉट बॉडी की, तो mercury rises up in the tube. जो mercury होता है वो rise up होता है ट्यूब में। The scale is marked on each of the thermometers. The scale on each thermometer is divided into the number of equal parts. The Celsius thermometer has a maximum reading of 0 degree Celsius. Okay, as the freezing point of the water. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि वाटर कब फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड मैक्सिमम रीडिंग ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. सो व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉइल होना शुरू हो जाता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉइल होना शुरू हो जाता है। और कब वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड Fahrenheit thermometer has minimum 32 degree Fahrenheit as the freezing point of water and 212 degree Fahrenheit as the boiling point of water. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बच्चों क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर आप सेल्सियस में बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। प्योर वाटर फ्रीजेस, जो प्योर वाटर होता है बच्चों, वो फ्रीज करना शुरू कर देता है 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. From this we learn that the same level or hotness or the coldness of an object is expressed by two different numbers of degrees of the two scales. It means to measure the relative temperature of two objects, we need to know their temperature on the same scale. Okay students, now clinical thermometer के बारे में पढ़ते हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स. सो थर्मोमीटर यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या कहलाते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर वो कहलाते हैं. द मार्किंग ऑन द क्लिनिकल थर्मोमीटर रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस. ओके, on a Celsius scale or on a Fahrenheit scale, it ranges from 94 degree Fahrenheit to
108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो स्केल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। मार्क्ड द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट हायर देन द नॉर्मल टेम्परेचर इंडिकेट्स फीवर। अगर इससे ज्यादा स्टूडेंट्स टेम्परेचर होता है तो फीवर हो सकता है आपको। लेस देन नॉर्मल टेम्परेचर इज द इंडिकेशन ऑफ वीकनेस। अगर इससे आपका कम टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स बॉडी का, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वीकनेस है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. Conversion from Celsius to Fahrenheit and vice versa, students. So we will learn here. If the given temperature is in Celsius, we can convert it into Fahrenheit, okay, and vice versa. The rules given below are used in conversion process, okay. So conversion rule बच्चों क्या है, Fahrenheit to Celsius का conversion rule क्या है, temperature in Fahrenheit, ठीक है। तो क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, जब आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, यू हैव टू, आपका टेम्परेचर जो ऑलरेडी वो फ़ारेनहाइट में, आप इसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आया है उसे डिवाइड करें, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर उसे डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 9, और उसे 9 से डिवाइड कर देंगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है। यानी कि बच्चों जो भी देखिए, मान लीजिए ये आपका टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, जो भी एक्स फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है उसमें से 32 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद स्टूडेंट जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये प्रोडक्ट को आप 9 से डिवाइड करेंगे, तब आपका स्टूडेंट्स आपका आंसर किस में आ जाएगा, सेल्सियस डिग्री में आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए वी हैव टू कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। पहले 32 माइनस करो, 72 आया, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 360 आया, 360 को 9 से डिवाइड करो, 40 आया, तो इसका मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो कैसे करेंगे, आपका टेम्परेचर किसमें, सेल्सियस में, सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 5 से डिवाइड करना है, उसके बाद 32 ऐड करना है, और टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसे 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद 54 आता है, इसमें 32 ऐड करिए, आपका आंसर आ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल गिवन है बच्चों, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोल्ड वेदर होता है बच्चों, ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में कूल वेदर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में माइल्ड वेदर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में वार्म वेदर होता है, 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में हॉट वेदर होता है स्टूडेंट्स, एंड 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस वेरी हॉट वेदर होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन्हीं एग्जांपल्स पर बेस्ड ये एक्सरसाइज आपको गिवन है जो आपको कंप्लीट करनी है, और इसके बाद ये क्वेश्चंस करने हैं, और हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ओके।